Good morning, student. I am Shivani Krishna. I will teach you as advertisement. Firstly, we will discuss what is advertisement. Advertise is a powerful tool to promote sales or services. Advertise वो क्या होता है? एडवर्टाइज एक ऐसा टूल होता है जो हमारी सेल और सर्विसेज को प्रमोट करता है, बढ़ाता है. इट इज़ अ मीन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ टारगेट ग्रुप. जो ग्रुप का टारगेट होता है उसको अट्रैक्ट करने के वर्क में काम आता है. An advertisement is sent in public by print media or electronic media. Advertised drafted for print media are published in newspaper, magazine, etc. एडवर्टाइज को भेजा जाता है पब्लिक द्वारा प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. और प्रिंट मीडिया में किस किस को भेजा जाता है? जैसे न्यूज़पेपर है और मैगजीन है. ओके, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइज टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्टली होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, सेकेंडली होते हैं कमर्शियल. फर्स्टली जो हमारे क्लासिफाइड और कमर्शियल हैं, इन दोनों को ही लिखने के कुछ पॉइंट्स होते हैं. जो करेक्टरिस्टिक हैं जो मैंने डिफ़ाइन किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ. इसमें जो कैटेगराइज जो करना चाहिए कॉलम्स को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस, क्योंकि डिफरेंट तरीके के एडवर्टाइज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही कॉलम हमें मेंटेन उसमें करना चाहिए, कैटेगराइज करना चाहिए. दे आर रिटन इन शॉर्ट कैची वर्ड्स. वो हमें पूरा जो रिटर्न करना चाहिए वो शॉर्ट कैची वर्ड्स में करना चाहिए. जो दे आर शॉर्ट कंसाइज एंड टू द पॉइंट. जो उसका कंसाइज जो होना चाहिए वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए. लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए. कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस इज़ गिवन. कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस वहाँ देना चाहिए. एंड दे आर रिटन इन अ बॉक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन. और उनको लास्ट में अट्रैक्ट करने के लिए को बॉक्स में फिल बंद करना चाहिए. फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइज. फर्स्टली हम बात करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हमारे 9 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा सिचुएशन वेकेंट वांटेड. सेकंड होता है हमारा सेल्स एंड परचेस ऑफ प्रॉपर्टी और व्हीकल. थर्ड टू लेट. फोर्थ मिसिंग पर्सन एंड पेट एनिमल्स. लॉस्ट एंड फाउंड. सिक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. सेवन्थ ट्रेवल एंड टूर्स. एट्थ बिजनेस प्रपोजल्स. नाइन्थ मैट्रिमोनियल्स. ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस द सिचुएशन वेकेंट वांटेड. जब भी हम व्हेन वी आर स्टार्टिंग द एडवर्टाइज ऑफ फॉर सिचुएशन वेकेंट वांटेड, तो हम उसमें बिगिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे किससे? वांटेड और रिक्वायर्ड. फर्स्ट वर्ड जो हमारा होगा उसमें पहले तो हम कॉलम डालेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, मिड में डालेंगे लाइन की जो हम किस चीज़ के बारे में लिखें, वैकेंसी के बारे में लिखें, सिचुएशन वांटेड. ओके, सिचुएशन वेकेंट सॉरी. फिर हम जब एडवर्टाइज स्टार्ट करेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे? वांटेड या फिर रिक्वायर्ड से. सेकंड पॉइंट है इसमें स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी. फिर उस कंपनी का नेम मेंशन करेंगे. मेंशन द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज. हमारे यहाँ कितनी पोस्ट या कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली हैं उसमें हम इसको मेंशन करेंगे. गिव एज, सेक्स एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. उसमें उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एज कितनी है वो डालेंगे. देन स्टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिजायर्ड. आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए वो और उसका एक्सपीरियंस ज़रूर लिखेंगे जितना एक्सपीरियंस उनको होगा. मेंशन पे स्केल. देन स्टेट द मोड ऑफ अप्लाइंग क्लियरली. अगर आप मोड अरेंज कराएंगे तो उसके लिए क्लियरली उनको बताएं. एंड विथ कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. राइट, फर्स्टली इसका एक मैंने एग्जांपल दिया है कि एक स्कूल है सनराइज़ पब्लिक स्कूल. उसमें रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? रिसेप्शनिस्ट की. तो उन्होंने एक एडवर्टाइज ड्राफ्ट किया है. उसमें उन्होंने क्लासिफाइड कॉलम दिया है नेशनल न्यूज़पेपर को. उसमें अपनी नेसेसरी डिटेल्स दिए हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो उनको रिक्वायरमेंट है रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं. तो इसमें फर्स्टली हम लोग मेंशन करेंगे सिचुएशन वेकेंट. फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कि फर्स्टली हम मेंटेन करेंगे वांटेड या फिर रिक्वायर्ड. तो हम यहाँ वांटेड हमने मेंशन किया है. वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. कहाँ पर? एट सनराइज पब ग्लोबल स्कूल आगरा. कहाँ पर रिक्वायरमेंट है? सनराइज ग्लोबल स्कूल में. कहाँ पर? आगरा में. एप्लीकेंट शुड बी अराउंड 26 ईयर्स. फिर हम 6 ईयर्स ऑफ एज. फिर हमने क्या मेंटेन किया? उसकी एज. फिर ग्रेजुएट मिनिमम उसकी एजुकेशन.
5 year of working experience and will conversant with the best practices of schools, उसके स्कूल की उसको उनको नॉलेज होनी चाहिए. अप्लाई विद फुल पार्टिकुलर्स एंड इमोल्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड विद अ वीक इनफ ऑफ प्रिंसिपल. अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने पार्टिकुलर जो अभी उनके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनको लेकर प्रिंसिपल से विद इन अ वीक मिलें. कहाँ पर? सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा 65 फॉर्म नंबर दिस. इजंट इट क्लियर? इसमें हमने उसकी सारी क्वालिटीज़ दी, जो जो हमें जो स्कूल को रिक्वायरमेंट हैं, जो जो उसको चाहिए हमने सब दिया. पहले हमने उसमें वांटेड लिखा कि जो हमें क्या चाहिए, फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए हमें, उसको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की. कहाँ पर चाहिए? सनराइज़ ग्लोबल स्कूल में चाहिए जो आगरा में है. एप्लीकेंट जो है उसको 26 ईयर एज होनी चाहिए. ग्रेजुएट मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए. 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अपने पार्टिकुलर्स को लेकर इन 1 वीक वो आकर मिले. कहाँ पर? एट ग्लोबल स्कूल आगरा में. ये तो हमारा हुआ सिचुएशन, जो हमारी वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए स्कूल ने दिया. फिर हम बात करते हैं सेल एंड परचेज़ की. सेल एंड परचेज़ में हम किस चीज़ को, प्रॉपर्टी है हमारी, व्हीकल है, हाउस होल्ड गुड्स है, कुछ भी हम लोग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, या सेल्स कर सकते हैं. सेल परचेज़ करने के लिए जब भी हम अपना एडवर्टाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें फर्स्ट हमारा कॉलम होगा सेल एंड परचेज़. फिर हम उसमें टाइप ऑफ एकमेंडेशन, व्हीकल, हाउस होल्ड आइटम मेंशन करेंगे, ठीक है. फिर ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन देंगे और एंड करेंगे उससे कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर से. फर्स्टली हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की. प्रॉपर्टी में हम स्पेसिफिक साइज़ बताएंगे उनको, फ्लोर बताएंगे, नंबर ऑफ़ रूम्स बताएंगे, फिक्चर्स बताएंगे, फिटिंग्स बताएंगे, उस घर की लोकेशन बताएंगे, सराउंडिंग बताएंगे और उसको का प्राइस बताएंगे. एक्सपेक्टेड या ऑफर्ड प्राइस क्या है उसका. मैंने एक क्वेश्चन उसमें दिया है आपको एज एन एग्जाम्पल. यू पॉजेज एन acre of land in the heart of the city. You want to dispose of the property. Since you have decided to buy a flat, write an advertisement to be published in a national daily giving all necessary details. You are Ravi, Murti Nagar, Delhi. ठीक है. मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ तो उसके बारे में मैंने उनको बताया. तो फर्स्टली हमने किस चीज़ से स्टार्ट किया? प्रॉपर्टी फॉर सेल, ठीक है ना. क्या प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं? प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा अवेलेबल 1 एकड़ लैंड इन अ पॉश कॉलोनी ऑफ दिल्ली, प्राइम लोकेशन, कॉमा लगाएंगे जैसे. अदरवाइज हमको हर वर्ड को हम सेंटेंस से मेंटेन करें नहीं, हमें लेकिन उसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखनी होती हैं उसमें हमें. तो हमने लिखा इन अ पॉश कॉलोनी ऑफ दिल्ली, कॉमा लगाया, देन प्राइम लोकेशन मेंटेन, देन कॉमा वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट, ठीक है. प्राइस निगोशिएबल, कॉन्टैक्ट रवि, मोती नगर, दिल्ली. और देन लास्ट हम लोग मेंटेन करेंगे उसको एक बॉक्स के अंदर, ठीक है. फिर आता है हमारा व्हीकल. हमें व्हीकल सेल करना है. उसमें जब व्हीकल होता है तो हम उसमें उसके क्या क्या चीज़ें बतानी हमें ज़रूरत है. उसका मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसिफिक कंडीशन, उसका माइलेज कितना है, कलर बताइए उसका, एसेसरीज़ बताइए, प्राइस एक्सपेक्टेड बताइए, ऑफर बताइए उसका, ठीक है. इसमें देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है इसमें, यू वांट टू सेल ऑफ योर कार, वो कार सेल करना चाहते हैं. एज यू आर लिविंग, रीज़न उन्होंने बताया कि वो कंट्री लीव कर रहे हैं. ड्राफ्ट सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू इंसर्टेड इनटू हिंदू द राइट द एडवर्टाइज इन मोर देन 50 वर्ड्स. हिंदू में उन्होंने डाला है, हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है, ठीक है. स्टार्ट करेंगे हम. इसमें क्या सेल कर रहे हैं? कार फॉर सेल. अवेलेबल आ मारुति 800 2006, मारुति 800 बताया. फिर कब का मॉडल है, वो क्या मॉडल है, फिर कब की मैन्युफैक्चरिंग है, 2006 का मॉडल है, गुड कंडीशन में है, ओरिजिनल उसके डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सभी ओरिजिनल हैं, एक्सीलेंट माइलेज है उसका और फुल्ली इंश्योर्ड है, एक्सीडेंट उससे कभी नहीं हुआ, एक्सीडेंट फ्री है, प्राइस निगोशिएबल है और कांटेक्ट कीजिए एंड मोबाइल नंबर, राइट. देन इन लास्ट क्लोज इन अ बॉक्स. देन फिर हम बात करते हैं हाउस होल्ड के लिए. हाउस होल्ड गुड्स जो हमारे होते हैं उसके लिए हम लोग उसका, अगर हमारी जो हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं उनका ब्रांड, हम लोग हमारी जो चीज़ें जो हमें सेल करनी है उसका ब्रांड क्या है, मॉडल क्या है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग.
स्पेसिफिक मटेरियल इन केस ऑफ फर्नीचर, गिव द प्रेजेंट कंडीशन, एंड उसमें क्योर देना है, कोटेशंस जो हम लोग देते हैं, प्राइस ऑफर्ड और एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है, यू आर गोइंग अब्रॉड, यू वांट टू सेल योर टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर एक्सेट्रा, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यू आर उन्नी कृष्ण 121 फोर्ट रोड, कोची। राइट, अब हमने इसको लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले हम क्या सेल कर रहे हैं, होम ड्यूरेबल्स। ठीक है, तो उसमें हमने बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर ओनली 2 months ओल्ड, कितने पुराने हैं, ओनली 2 months ओल्ड हैं, अलॉन्ग विद मॉडर्न फर्नीचर, जो फर्नीचर है वो भी मॉडर्न है, 3 bedroom हॉल हाउस ऑन सेल, फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट उन्नीन कृष्णन। ठीक है, 121 फोर्ट रोड, कोची, इन लास्ट क्लोज्ड इन अ कॉलम। फिर हम बात करते हैं, हमारा आता है थर्ड पॉइंट, टू लेट। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे टू लेट में अवेलेबल और वांटेड। ठीक है, टू लेट से क्या मतलब होता है कि हमें कोई चीज़ अपनी किराए पे देनी है, तो बिगिन विद अवेलेबल और वांटेड, स्टेट टाइप ऑफ अकोमोडेशन, टू लेट और रिक्वायर्ड और रेंट, कितने रेंट पर हम उसको देंगे। फिर आता है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ अकोमोडेशन, साइज़ देंगे, फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स, पिक्चर्स, फिटिंग्स, लोकेशन, सराउंडिंग्स, रेंट एक्सपेक्टेड, एंड लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर्स। ओके, इसमें मैंने एक क्वेश्चन इसमें अरेंज किया है, यू हैव अ 3 bedroom फ्लैट इन द्वारका विच यू वांट टू लेट आउट ऑन रेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 words to be published in the Times of India under the classified column, contact this number। ओके, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, किराए पे देना है, तो हमको पहला कॉलम हम स्टार्ट करेंगे, जो मिड ऑफ लाइन हम मेंटेन करेंगे, टू लेट, देन टू लेट 3 BHK द्वारका, नियर बाई मेट्रो स्टेशन, 24 hours, पावर एंड वाटर सप्लाई, वेल फर्निश्ड, ऑन पार्किंग, स्कूल नियर बाई, सर्वेंट क्वार्टर, सन फेसिंग, गुड वेंटिलेशन, पार्क है। सारी क्वालिटीज़ उन्होंने बता दी। उन्होंने बताया कि नियर बाई मेट्रो स्टेशन है, 24 hours पावर आती है, वाटर सप्लाई का भी 24 hours का है, वेल फर्निश्ड है, ऑन पार्किंग है, स्कूल नियर बाई है वहाँ पर, सर्वेंट क्वार्टर भी अरेंज है वहाँ पर, एंड सन फेसिंग है, गुड वेंटिलेशन, पार्क भी उसके पास ही है, रेंट नेगोशिएबल, एंड कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया, एंड फ़ोन नंबर, एंड इन लास्ट क्लोज्ड इन कॉलम। ओके, फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, मिसिंग पर्सन और पेट एनिमल्स। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बिगिन विथ मिसिंग, क्योंकि हम किसके लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, मिसिंग के लिए। तो गिव brief physical description, mention name, age and identifying features, since, when, from, where missing, reward offered, contact address and phone number। राइट, चाहे पेट है चाहे पर्सन है, उन दोनों के लिए सेम पॉइंट्स हम लोग मेंशन करेंगे, इसमें अरेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सनली, फिर हम बात करते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन के लिए हम लोग क्या क्या मेंटेन करेंगे, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी कैसी है, देन उसने कैसे कपड़े पहने होते, क्लोथ्स। ओके, पेट की बात करें तो उसमें उसकी ब्रीड, कलर ऑफ फर, स्किन एक्सेट्रा। फर्स्टली मैंने एक एग्जांपल दिया है पर्सन में, तो योर यंगर ब्रदर एज 5 हैज़ बीन मिसिंग फॉर द लास्ट 3 days, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 words फॉर द मिसिंग पर्सन कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, यू आर एक्सेट्रा, कुछ भी, राम आर कॉन्टेक्ट नंबर एक्सेट्रा। ओके, फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसिंग। ठीक है, a 5-year-old boy in red short and white t-shirt। ठीक है, सबसे पहले हमने लोग मेंशन किया कि एक बॉय है जिसने रेड शर्ट और वाइट टी शर्ट डाला हुआ है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, रेस ब्लू आइज एंड लाइट ब्राउन हेयर, लास्ट सीन इन रामबाग 3 days ago। 3 days पहले उनको कहाँ पर सीन किया गया, रामबाग में। काइंडली कॉन्टेक्ट एट द गिवन नंबर इफ़ यू हैव इंफॉर्मेशन,
contact person this and mobile number this, and in last closed in the column. फिर हम करते हैं पेट के बारे में बात. अगर हमारा पेट मिसिंग हो जाता है तो मैंने इसमें क्वेश्चन मेंशन किया है, यू आर द PK बंसल ऑफ 57 राजेंद्र पार्क न्यू दिल्ली. योर पेट डॉग स्कैबी, उसका नाम क्या है, स्कैबी, इज मिसिंग. राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द मिसिंग अ पेट एनिमल कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर. तो इसमें हमने स्टार्टिंग की मिसिंग पैट, इसमें हमने क्या कहा था, मिसिंग. ठीक है, हम कहते हैं मिसिंग पैट. तो उसमें फर्स्टली हमने स्टार्ट किया मिसिंग अ डार्क ब्राउन मेल लैब्राडोर 20 इंच हाई सिंस लास्ट फ्राइडे. स्कैबी इज़ 2 year old, हैज़ वाइट स्ट्रिप, इट हैज़ अ होल ऑन हिज लेफ्ट ईयर एंड स्ट्रैप ऑफ ब्लैक लेदर, जो उसने स्ट्रैप डाली उसके गले में, इज़ ब्लैक लेदर अराउंड हिज नेक. इन्फॉर्मर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड. कॉन्टैक्ट PK बंसल 57 राजेंद्र पार्क न्यू दिल्ली फॉर नंबर दिस. अब हम बात करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड की. लॉस्ट एंड फाउंड में स्टार्टिंग हम लोग करते हैं बिगिन विथ लॉस्ट एंड फाउंड. स्पेसिफाई आइटम कर देते हैं. स्पेसिफाई आइटम होता है हमारा, हम इसको क्लियर करते हैं. गिव ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, मेंशन when, where lost or found, reward if any, and with the contact address and phone number. Write in not more than 50 words and advertise for the lost and found column of a local newspaper, stating the loss in a local bus of a bag containing important document. You are Shyam या salary, कुछ भी हो सकता है उसमें. Firstly we will start with the lost and found. A bag has been lost in a local UP roadways bus containing important document. Whosoever finds it kindly contact to return it on the following name and mobile number. ठीक है, मोबाइल नंबर एंड उन्होंने अपना लास्ट में दिया एड्रेस. इन लास्ट क्लोज इन द कॉलम. ओके, यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें बताई. उसमें बताया उन्होंने कि कहाँ पर उन्होंने मिस किया और कहाँ उसमें क्या क्या उसके उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं. फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फर्स्टली हम लोग नाम देते हैं इंस्टीट्यूशन का. फिर कोर्सेज़ जो हम लोग उसमें अरेंज कर रहे हैं, कोर्सेज़ जो ऑफ़र कर रहे हैं उनको, उनका ड्यूरेशन, स्पेसिफिक द एलिजिबिलिटी कंडीशन, लिस्ट द फैसिलिटीज़ अवेलेबल एंड फी स्ट्रक्चर. उसमें क्यूटेशन दीजिए, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. इसके लिए मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है इसमें, यू आर the Secretary of the Indian Institute of Foreign Language, Hyderabad. Draft a suitable advertisement to be published in a newspaper announcing the commencement of new courses. Okay, तो इसमें क्या है, ये एजुकेशनल है, तो हम लोगों ने फर्स्टली मेंशन किया एजुकेशनल. तो फिर यहाँ पे हमने बात की उस इंस्टीट्यूट के नाम की. IIFL announces the commencement of its short term courses in French, Chinese, Japanese, Spanish, etc. Duration 6 months. Eligibility senior secondary. Excellent faculty. Computerized training. Incentives for early birds. 10% seats free. Send in your application by the 20 June this year or contact secretary phone and this. ठीक है, इसमें हम लोगों ने सब चीज़ें बताई. कहाँ क्या नाम है, उसमें कितने कोर्सेज़ हैं, कितना ड्यूरेशन है, एलिजिबिलिटी उसमें क्या है, फैकल्टी कैसी है, ठीक है, ट्रेनिंग उसमें कैसी दी गई है, और उसमें उसके जो फ़ीस है उसके लिए कितनी उसमें सीट्स फ्री हैं, उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट की, जो हमारा है ट्रेवल्स एंड टूर्स. ट्रैवल एंड टूर्स में फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे पैकेज. बिगिन विद द पैकेज अवेलेबल एक्सेट्रा. ठीक है, स्टेट नेम ऑफ ट्रैवल एजेंसी, स्पेसिफाई डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन, सप्लाई डिटेल्स ऑफ पैकेज, फूड, बोर्डिंग, लॉजिंग, साइट सीइंग एक्सेट्रा, जो भी वहाँ पे अच्छी हैं चीज़ें, साइट सीइंग है वगैरह सबकी. एंड गिव estimated cost and special discount and with contact address and phone number. राइट, देन इसमें मैंने क्वेश्चन अरेंज किया है. ग्लोबल ट्रैवल C89 कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑफर्स इट्स
patrons cheapest air ticket for any destination by an airline, besides offering consultancy and exchange service, draft and advertisement for publication in a national daily in about of 50 words. Okay, फर्स्टली हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, ट्रैवल एंड टूर से। तो चीप क्या चीज़ हमने, टिकट, एयरलाइन की जो टिकट है बहुत चीप हैं, बहुत सस्ती हैं, अवेलेबल फॉर ऑल एयरलाइंस, ऑल डेस्टिनेशन, न्यूयॉर्क उन्होंने वो दिया है, अमाउंट दिया है, सन फ्रांसिस्को, टोरंटो, लंदन, वीज़ा, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, बाई सेल करेंसीज, ओके, खरीदने बेचने करेंसीज वो लोग अरेंज कराते हैं। विजिट ग्लोबल ट्रेवल C89 कनाट प्लेस न्यू दिल्ली फ़ोन, और इन लास्ट क्लोज इन कॉलम। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस प्रपोजल। इसमें हम स्टार्ट करते हैं वांटेड और अवेलेबल से, फिर हम उसमें स्पेशल स्पेशलाइजेशन देखते हैं, उसकी सर्विस ऑफर देखते हैं, रिक्वायर्ड देखते हैं, कोटेशंस डालते हैं उसमें, स्पेशल टर्म्स की, फैसिलिटीज़ की अगर उसमें कोई है तो, एंड विद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब जैसे मैंने एक इसमें एग्जांपल क्वेश्चन दिया है, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन अ नेशनल डेली फॉर नोवेक्स इंडिया कॉरपोरेशन लीडिंग हॉजरी मैन्युफैक्चर कंसर्न ऑफरिंग होलसेल डीलरशिप एंड रिटेल आउटलेट। इसका मैंने आंसर मेंशन किया है, देखिए मेंटेन किया है। बिजनेस क्या है, ये बिज़नेस प्रपोजल है, तो फर्स्टली हम उसमें क्या हेडिंग डालेंगे, बिजनेस के बाद हमें क्या था हमारा, वांटेड या अवेलेबल, राइट। तो वांटेड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर नोवेक्स ब्रांड, कौन सा ब्रांड था हमारा, नोवेक्स, वो हमने उसमें डाला। हॉजरी होलसेल डीलर्स एंड रिटेल आउटलेट्स, अट्रैक्टिव terms and business discount in addition to traders commission, interested parties may contact sale manager नोवेक्स इंडिया कॉरपोरेशन लुधियाना, और वहाँ का एड्रेस हो गया और फ़ोन नंबर हो गया। सबसे पहले हमने बताया कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर पहुँचाता है नोवेक्स ब्रांड को, हॉजरी को, बिजनेस प्रपोजल वो देता है, तो उसमें उन्होंने सारी अपनी कंडीशंस उसमें मेंटेन की हैं, क्योंकि जो उनकी टर्म्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है। डिस्काउंट उन्होंने मेंशन किया है उसमें, ट्रेडर कमीशन उसमें उन्होंने मेंशन किया है, और उन्होंने होलसेल डीलर्स भी उनके साथ हैं, रिटेलर आउटलेट्स भी हैं, तो और उन्होंने लास्ट में उन्होंने उसमें एड्रेस दिया है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें मैट्रिमोनल। क्या है हमारा, मैट्रिमोनल में हम लोग बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं वांटेड और प्रपोजल इनवाइट, अलाइंस और प्रपोजल इनवाइटेड। ओके, तो इसमें हम लोग फर्स्टली स्टेट करते हैं बॉय या गर्ल, जो भी हम लोग जिस चीज़ का भी हम लोग ऐड दे रहे हैं उसमें। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर हमारी उसमें उनके कोई एजुकेशन हमारी है उसमें, बच्चे उनकी एजुकेशन जो हमें रिक्वायरमेंट है या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन उसमें होनी चाहिए, ठीक है, जो है उसमें वो हम लोग उसमें बताएंगे किसके लिए चाहिए, जो जिसके लिए हमें चाहिए उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी एजुकेशन, उसका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसका सर्विस प्रोफेशन, उसका एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, उसकी बॉडी बिल्डिंग, उसकी कास्ट, सब कास्ट, रिलीजन, क्वालिटीज़, साउट इन पार्टनर क्वालिटीज़ जो आप पार्टनर में चाहते हो, और लास्ट में उसको बॉक्स नंबर केयर ऑफ़ द डेली, राइट, उसको लास्ट में उसमें कर देंगे, बंद कर देंगे इन द बॉक्स में। फर्स्टली मैंने इसमें क्वेश्चन मेंटेन किया है, अ हाईली प्लेस्ड IT प्रोफेशनल सेटल्ड इन इंग्लैंड seeks a matrimonial alliance with an exceptionally beautiful, educated, cultured and tall girl of status Punjabi family. Write a suitable advertisement for the matrimonial column of a national daily. तो उनको क्या चाहिए, एक ब्राइड चाहिए, तो उन्होंने ब्राइड में उन्होंने क्या लिखा, स्टार्ट किया अलायंस इन्वाइटेड फॉर अ वेरी हैंडसम, टॉल एंड कल्चर्ड IT प्रोफेशनल, 28 year, 175 centimeter tall, NRI, settled in England as CEO of a reputed firm, exceptionally beautiful, highly educated and cultured,
गर्ल बिटवीन 21 एंड 25, 21 से लेकर 25, एंड द एटलीस्ट 5 feet 4 inch टॉल, ओनली स्टेटस पंजाबी फैमिली, राइट टू बॉक्स दिस एंड द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू डेली। ठीक है, उनको एक ब्राइड चाहिए, उन्होंने उसमें बॉय जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, जिसको दूल्हा बनना है, उसकी उन्होंने क्वालिटीज़ उसमें बताई हैं कि वो हैंडसम है, टॉल है, कल्चर्ड है, ठीक है, आईटी प्रोफेशनल है, 28 ईयर उसकी एज है, 175 सेंटीमीटर लंबा है, एनआरआई सेटल्ड है इंग्लैंड में, सीईओ है एक रेप्यूटेड फर्म में। उसे अपनी वाइफ में क्या चाहिए? ब्यूटीफुल चाहिए, हाईली एजुकेटेड होनी चाहिए, कल्चर्ड गर्ल होनी चाहिए, 21 से 25 तक उसकी एज होनी चाहिए, कोई भी एज चलेगी 21 से 25 तक, एटलीस्ट 5 feet 4 inch की टॉल होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसका स्टेटस होना चाहिए, जो बिलोंग करनी चाहिए कहाँ से? पंजाबी फैमिली से। ओके, और उन्होंने लास्ट में द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, और उसमें उन्होंने लास्ट में किस में बंद किया? एक कॉलम में बंद किया उसको। ठीक है, ये थे हमारे सारे कमर्शियल। क्या थे हमारे? कमर्शियल। अब हम बात कर क्लासिफाइड। ये सारे हमारे कितने क्या थे? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब हम बात करते हैं कमर्शियल की। किसकी बात करते हैं? कमर्शियल की। कमर्शियल एडवर्टाइज की बात करते हैं। ठीक है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में जो हमारे एडवर्टाइज होते हैं वो इंसर्टेड करते हैं। फर्स्टली क्या होते हैं हमारे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट commercial advertisements are inserted by leading manufacturers establishment etc. Okay, for the publicity and promotion of their product services or some events, right? इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्टली डिज़ाइन फॉर कमर्शियल पर्पस। Secondary, more space, more expensive, in terms of the advertising cost. Visually attractive, varying size or shape, ठीक है। कमर्शियल
जो हमारे होते हैं उसमें डिज़ाइन और कमर्शियल पर्पज़ हमारा होता है। फिर हमारा होता है मोर स्पेस मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, उसमें जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा लगती है। देन नेक्स्ट हमारा है विजुअली अट्रैक्टिव वेयरिंग साइज़ और शेप, उसका जो साइज़ और शेप होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा और हमारा होता है लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट होती है। LANG लैंग्वेज कलरफुल एंड ल्यूसिड कैची। स्लोगन्स, इसमें हम लोग स्लोगन्स मेंटेन करते हैं। स्लोगन्स, पंच लाइन्स, विटी एक्सप्रेशन, एंड पिक्चर्स और स्केचेस। ओके, ये क्या होता है हमारा, हम लोग देखते हैं, हम लोग कहीं शॉपिंग के लिए अगर मार्केट निकलते हैं तो हमने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, वो होते हैं हमारे कमर्शियल। ठीक है ना, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं जो ऐड करते हैं उसमें, उनको बोलते हैं कमर्शियल। इसमें हम लोगों को मेंटेन जो हमारी डिटेल्स होती हैं वो भी मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ, फिर मैं एक साथ आपको समझाऊंगी। इसमें फर्स्टली हम लोग नेम ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट जिसके बारे में भी होता है वो इंस्टीट्यूट, और ऑर्गेनाइजर्स ओके। देन सेकेंड पॉइंट इसका होता है डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट, इवेंट, एजुकेशनल, कोर्स एक्सेट्रा, राइट, जिसके बारे में भी हम लोग उसको ऐप बना रहे हैं या किसके बारे में। ठीक है, वो स्पेशल ऑफर्स, और डिस्काउंट इफ़ एनी, अगर कोई आप डिस्काउंट मेंटेन उसमें करते हैं तो। ठीक है, फिर लास्ट में उसका एड्रेस। ठीक है, एड्रेस किसका, ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट जिसके बारे में भी है वो ऐड है वो। ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइज। ठीक, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखो क्या नहीं, ड्राफ्ट डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, right, advertisement to promote the sale of Bharat Steel tubes and pipes। ठीक है, इसका ऐड करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ होर्डिंग्स लगे होते हैं बड़े बड़े बड़े। ठीक है ना, तो उन होर्डिंग्स को बोलते हैं कमर्शियल। ठीक है, वो कमर्शियल ऐड होते हैं हमारे। तो अब जैसे इसमें हमने क्या दिया कि भारत स्टील और ट्यूब्स एंड पाइप्स का ऐड करना है उसमें, तो उसमें हम लोग स्टार्ट किसका करना है, कौन सी कंपनी है, भारत स्टील ट्यूब्स एंड क्या, पाइप्स। ओके, इस चीज़ का हमें ऐड करना है। तो इसमें हम क्या देंगे, पॉइंट देंगे ISI स्टैंडर्ड।
राइट। सेकेंड हम देंगे उसमें कॉम्पिटिटिव रेट्स। देन रस्ट फ्री, ऑल वेदर फिट, ऑल वेदर फिट, ओके। एंड लास्ट में अप्रूव्ड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसकी क्वालिटी बताएंगे ना, एजेंसीज कहाँ से वो अप्रूव्ड है, ठीक है ना, एजेंसीज, ओके। फिर उसमें हम उसको अप्रूव्ड हो गई, फिर हम देंगे टेशन beware of spurious material, okay. Then for trade inquiries, last contact Bharat Tubes and लिमिटेड, कहीं भी लिख दो, गुड़गांव लिख दो, वहीं ज़्यादा है, ठीक है, हरियाणा। और लास्ट में इन लास्ट क्लोज्ड इन कॉलम, राइट। जो हमारे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो होते हैं जहाँ आपने देखेंगे होर्डिंग्स लगे होते हैं बड़े बड़े मार्केट में, रोड्स पे, कभी पेट्रोल पंप पे लगे रहते हैं। अपनी सेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स पे जो लिखते हैं, ऐड करते हैं, उनको बोलते हैं कमर्शियल, ओके। Today's class is over. I think you all understood the topic advertisement. Okay? Okay. Bye. Good day and have a nice day.